काफ़ी स्टूडेंट के दिल में एक डाउट होता है कि कौन सी बेस्ट इनटेक है कनाडा जाने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जब भी आपको किसी नई कंट्री में आप जाते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस कंट्री के बारे में अच्छे से रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, बिकॉज आने वाले टाइम में इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देयर आप पहले से ही प्रिपेयर होने चाहिए, राइट? सो इसलिए आज हम बात करेंगे हर चीज़ को अपने दिमाग में फोकस करते हुए हम देखेंगे कि कौन सी इनटेक बेस्ट है कनाडा जाने के लिए। सो वेल, हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो पहले तो मैं अपने बारे में आप लोगों से बात करूंगी ताकि एक एक्सपीरियंस हो ना पर्सन का, तो दिमाग में रहता है कि भाई उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया तो हम वैसा एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस ना करें। एक्सपीरियंस से ही हम सीखते हैं। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मैं आई थी जून के आसपास। हालांकि जो मेरी इनटेक थी वो जैन की थी, लेकिन कोविड की वजह से डिले हो गया तो मैं जैन में नहीं आ पाई और जून में यहाँ पे आई। सबसे अच्छी बात है कि जब मैं जून वाले टाइम पे यहाँ पे आई थी तो वो सबसे बेस्ट टाइम था। पर आप लोगों के लिए कौन सा सही टाइम रहेगा ये आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। तो हम पहले इनटेक की बात कर लेते हैं कि कितनी इनटेक्स होती है कनाडा में। तो कनाडा में जब आप स्टडी के लिए अप्लाई करते हो आपको 3 इनटेक मिलती है। आई नो यू ऑल गाइज हैव हर्ड अबाउट इट। तो फर्स्ट होती है सितंबर इनटेक जिसको हम फॉल इनटेक भी कहते हैं। फिर आती है जैन इनटेक जिसको हम विंटर इनटेक कहते हैं। एंड लास्ट में होती है मई इनटेक जिसको हम समर इनटेक कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल से कि कौन सी इनटेक में जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है बच्चों को ज़्यादा प्रेफर करती है यहाँ कनाडा में बुलाने के लिए। सो फर्स्ट, एप्लीकेशन और एडमिशन। तो अगर मैं सितंबर इनटेक की बात करूँ ना तो मैं इसको बोलूँगी बहुत ज़्यादा कम्पिटिटिव इनटेक है। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को बुलाया जाता है, सबसे ज़्यादा एडमिशन प्रोवाइड करवाई जाती है। और इसका रीज़न क्या होता है कि जैसे अगर आपने सितंबर के लिए अप्लाई करना है तो आप जैन से स्टार्ट कर सकते हो। तो जैन से सितंबर लाइक आपको 7 to 8 मंथ मिल जाते हैं, जो कि एक लॉन्ग पीरियड है। लाइक आप अपनी वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो, कॉलेज की इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है, फॉर्म भरने होते हैं, हर चीज़ को आप ईजिली और आराम से कर सकते हो। और काफ़ी बच्चे इस इनटेक के लिए अप्लाई भी करते हैं क्योंकि अगर सितंबर में आप अपना कोर्स स्टार्ट करते हो तो अगर 1 साल का है तो मई के आसपास ख़त्म हो जाता है। तो मतलब आपको आगे अपनी फील्ड जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए काफ़ी टाइम मिल जाता है, आपको 1 साल कंप्लीट करना ही नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट रहता है इस इनटेक में। कंपिटिटिव क्यों है? जितने ज़्यादा बच्चे आएंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। कॉलेज क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चों को बुला रहे हैं, ऐसे काफ़ी बच्चे रह जाते हैं जो कि उस टाइम पे अप्लाई नहीं कर पाते और जो काफ़ी सीट्स होती हैं वो बुक हो जाती हैं, फिल हो जाती हैं। तो अगर हम जैन इनटेक की बात करें तो मोस्टली उन्हीं स्टूडेंट्स को इसमें बुलाया जाता है जो रिजेक्ट हो जाते हैं सितंबर के लिए। क्योंकि अगर वो जैन इनटेक ना रखें या मई रखें या अगले साल के लिए सितंबर वाली स्टार्ट करें तो 1 साल का डिफरेंस आ जाता है और ये काफ़ी मतलब एक तरह से टाइम कंज्यूमिंग रहता है बच्चे के लिए। सो सितंबर और जैन बहुत अच्छा टाइम होता है एडमिशन्स के लिए और एप्लीकेशन के लिए। अब हम बात करते हैं मई इनटेक की। तो मई इनटेक में बहुत ही लिमिटेड एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाती है और बेसिकली अगर मैं बोलूँ ना तो ये वाली जो इनटेक होती है वो नेशनल स्टूडेंट के लिए होती है, इंटरनेशनल के लिए बहुत ही कम होती है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मई एक बहुत ही अच्छा टाइम कंसीडर किया जाता है कनाडा में इफ़ यू वांट टू अर्न मनी। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर आप जो है घूमना फिरना चाहते हो, क्योंकि उस टाइम वेदर बहुत अच्छा होता है कनाडा में। अब ये एक स्ट्रेटेजी होती है, सितंबर में स्टूडेंट को बुला लो, मई में उनके एग्ज़ाम डन कर दो, या फिर जो 2 साल का कोर्स लेके आ रहे हैं मई में उनको ब्रेक दे दो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हर बंदा बाहर निकलना चाहता है। उस टाइम पे वर्क नहीं होती, वेदर इज़ ऑसम और हर रेस्टोरेंट, होटल, इवन वेयर हाउसेज भी उस टाइम पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इवन टीचर्स भी चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो ये वाली ब्रेक को यूज़ करके पैसे अर्न करें सो दैट वो अपनी फीस पे कर सकें आने वाले सेमेस्टर के लिए या फिर जॉब के लिए अप्लाई कर सकें, क्योंकि वैकेंसी काफ़ी होती है उस टाइम पे। अब वही एप्लीकेशन तक का तो ठीक है भाई, एडमिशन हो गए, कोई ना, सितंबर जैन में हमें एडमिशन तो मिल गई। अब क्या? नेक्स्ट फोकस होता है आपकी जॉब्स का, क्योंकि कनाडा में सर्वाइव करने के लिए यू नीड पार्ट टाइम जॉब। एंड यू ऑल नो कि हाँ, कुछ लोग कर्जा उठा के बच्चे यहाँ पे आते हैं, कुछ लोग यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब करके अपनी फीस के लिए पैसे भरते हैं। मतलब कुछ छुपा नहीं है, एवरीबडी नो अबाउट इट, राइट?
तो अगर हम बात करें जॉब्स की, सो हमें क्या कंसिडर करना चाहिए कि कौन सी इनटेक बेस्ट है जॉब अप्लाई करने के लिए। सो पहले बात करते हैं सितंबर की। सो अगर हम सितंबर की बात करें तो सितंबर में क्या होता है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है जॉब के लिए, या आई विल से कि बहुत ही लिमिटेड जॉब आपको यहाँ पे मिलेगी। पर डरने की बात नहीं है, स्ट्रगल ज़्यादा होगा, वैकेंसीज कम होगी, बट इसका ये मतलब नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, राइट? तो ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल के लिए जो बच्चे ऑलरेडी वहाँ पे सेटल्ड हैं, दे आर डूइंग पार्ट टाइम जॉब देयर, राइट? अब आप वहाँ पे जाते हो तो उनके बीच में आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। दूसरी बात क्या होती है, अगर हम फ्यूचरिस्टिक सोच से देखते हैं तो सितंबर अक्टूबर के बाद मोस्टली यहाँ पे स्नो सीजन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे जो वेयर हाउसेस होते हैं वो अपना काम बंद करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि बर्फ है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से जो जहाँ पे वैकेंसी हाई होनी चाहिए वहाँ पे लो होना स्टार्ट हो जाती है। बट डोंट वरी, जॉब मिलेगी, ओनली द थिंग इज यू हैव टू स्ट्रगल। सो अगर मैं जैन की बात करूँ ना, तो ये सबसे वर्स्ट टाइम होता है यहाँ पे आने के लिए। क्यों? क्योंकि जैन में एक विंटर टाइम है, स्नो का जो पीक होता है वो हाई होता है और जॉब्स बिल्कुल ही कम हो जाती हैं। जैसे मैंने बताया, वेयर हाउसेस बंद होना स्टार्ट हो जाते हैं, या जो भी चीज़ें जो है वो अच्छे मौसम में स्टार्ट हो सकती हैं वो बंद होना स्टार्ट हो जाती हैं। मैंने देखा है यहाँ पे काफ़ी बच्चों को 3-3, 4-4 मंथ तक जॉब नहीं मिलती। काम मिलता है पर पता किस तरीके से काम मिलता है, आप वेयर हाउस जैसे जा रहे हो, आज आपको वो शिफ्ट मिल जाएगी, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हो सो दे विल से कि 3-4 घंटे काम करो, उसके बाद बंद सब, क्योंकि उनकी जो ट्रांसपोर्टेशन है वहाँ पे कुछ पंगा है, अभी उनका सामान वहाँ पे पहुँच नहीं रहा है वेयर हाउस में, तो काम क्या। इस तरीके से जैन में काम मिलते हैं। मेरे अकॉर्डिंग दिस इज द वर्स्ट टाइम। आई डोंट थिंक कि किसी को भी जैन इनटेक में आना चाहिए, बट मजबूरी होती है, सो दैट इज द डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर आपने पहले से ही अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाई है, आपको पता है अगर ऐसा होता है आपको उस टाइम पे क्या करना है, सो डेफिनेटली देयर इज नो प्रॉब्लम इन जैन इनटेक एज वेल। सो अब मैं बात करूं जैन और सितंबर इनटेक की, तो इसमें भी इतना ज़्यादा डरने की वैसे बात नहीं है। मैं आपको 2 ऑप्शन देती हूँ जो सबसे बेस्ट है अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिलती। फर्स्ट ऊबर, सेकेंड इज सिक्योरिटी जॉब। ये दोनों ही अल्टीमेट ऑप्शन है अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिलती। ऊबर के लिए आपको क्या करना है, उनके अकाउंट पे जाके लॉग इन करना होता है, रजिस्ट्रेशन करनी होती है, पूरा मैं आपको किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। सिक्योरिटी वन ऑफ द बेस्ट, आप अपने दिमाग में पहले से ही बिठा लो कि सिक्योरिटी की जॉब मुझे लेनी ही लेनी है अगर मुझे और जॉब नहीं मिलती। क्या इसका बेनिफिट है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिक्योरिटी के लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम इतना हार्ड नहीं होता, आप इजीली उसको पास कर सकते हो। लेकिन पास होने के बाद जो आपको बेनिफिट है, लाइक एज ए स्टूडेंट आप पार्ट टाइम सिक्योरिटी जॉब कर सकते हो। और दूसरी बात ये है कि जैसे आपकी स्टडी खत्म होती है, मान लो 1 या 2 साल, तो 2 साल के बाद आप सुपरवाइजर बन जाते हो इन सिक्योरिटी जॉब में, और ये जॉब आपको पीआर में बहुत हेल्प करती है। तो अगर मैं मई इनटेक की बात करूं, आई थिंक आप खुद ही समझ गए होंगे कि मई इनटेक तो भाई सबसे बेस्ट इनटेक है, क्योंकि वेदर सबसे अच्छा होता है, जॉब्स लाइक हर बंदा चाहता है घूमे फिरे पैसे कमाए, इवन स्टूडेंट यहाँ पे काफ़ी अर्निंग करते हैं। और अब तो सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट ने स्टूडेंट को अलाउ कर दिया कि भाई आप मोर देन 20 आवर्स वर्क कर सकते हो। अब बात जो है जॉब्स तक की ख़त्म नहीं होती, और भी ऐसी लाइफ में चीज़ें होती हैं जो हमारी ज़रूरत की होती है। सो ऐसी कौन कौन सी इसेंशियल चीज़ें हैं जिनको हम फोकस कर सकते हैं भाई। सो सितंबर और जैन की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम जो है आपको विंटर शॉपिंग करनी पड़ती है। तो आपको क्या क्या चाहिए, विंटर जैकेट चाहिए, विंटर शूज़ चाहिए, ग्लव्स चाहिए, हैट चाहिए, वार्म क्लोथ्स चाहिए। तो ये वाली इनटेक्स जो होती हैं वो आपको थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं। और अगर बाई चांस, आई डोंट थिंक सो, बट बाई चांस अगर आपके पास जॉब नहीं है ना, तो फिर डिफ़िकल्टीज आपको फेस करनी पड़ सकती है। सो इसलिए प्रिपेयर रहना ज़रूरी है। और अगर मैं अडेप्टेबिलिटी की बात करूं, क्योंकि हमारी हेल्थ भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी हमारी जॉब, हेल्थ सही रहेगी तो आप जॉब कर सकते हो। तो यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी की क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये कंट्री कोल्ड कंट्री है, तो जब यहाँ पे स्नो पड़ती है काफ़ी लोगों को कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। और अगर हम कोविड को देखें तो आजकल क्या है कि अगर आपको नॉर्मल कोल्ड कफ या फीवर होता है तो एक डर सा लगता है कि कहीं कोविड ना हो। और उस वजह से क्या होता है, काफ़ी जगह पे ऐसे उन्होंने रिक्वायरमेंट्स रखी हैं कि अगर आपको ये सिम्टम्स हैं सो प्लीज़ डोंट कम टू दिस प्लेस। तो
जॉब्स में ब्रेक्स आ सकती हैं। और ऐसे टाइम पे अगर आपके जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी फैमिली आपके पास नहीं है, तो फैमिली सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। ये एक इमोशनल फैक्टर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी पड़ती हैं। हालांकि अगर मैं मई इनटेक की बात करूँ तो मई इनटेक में क्या होता है, मौसम अच्छा होता है, आप सारे काम अपने इजीली कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आप वेदर भी इंजॉय करते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस। अब आप सोच रहे हो कि ड्राइविंग लाइसेंस की क्या बात है यहाँ पे। भाई बात बहुत खास है, क्योंकि जब भी यहाँ पे लोग आते हैं ना, सबको लगता है कि अब हमें जो है गाड़ी ले लेनी चाहिए, क्योंकि बसेस यहाँ पे फैसिलिटी अच्छी है, लेकिन बसेस काफ़ी घुमा घुमा के आपको लेके जाती है। जहाँ पे आप 15 मिनट में पहुंच सकते हो, वहाँ पे आपको 1 आवर्स लग जाता है। तो इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि भाई अब हम गाड़ी ले लेते हैं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए क्या है, कौन सा टाइम बेस्ट है? सितंबर, जैन और मई। मेरे अकॉर्डिंग सितंबर, जैन, मई ये तीनों ही बहुत बेस्ट टाइम है अपना जीवन रिटन टेस्ट क्लियर करने के लिए, जो कि हर पर्सन को देना ही पड़ेगा। बाय द वे, G1 एग्ज़ाम में कुछ अपडेट्स हुए हैं और मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो, और आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना टेस्ट ज़रूर क्लियर करोगे, ये मुझे श्योरिटी है। चलो भाई, अब जल्दी से हम क्लासेस की भी बात कर लेते हैं। तो भाई अब क्लासेस का थोड़ा ये है कि जैसे कोविड इम्प्रूव हुआ है, तो काफ़ी कॉलेजेस ने, मोस्टली एवरी कॉलेजेस की अब ये पॉलिसी उनकी स्टार्ट हो गई है कि भाई क्लासेस अब ऑफलाइन ही होगी, ऑनलाइन नहीं होगी। तो मतलब आपको कॉलेज आना पड़ेगा। अब यहाँ पे जब कॉलेज आने की बात आती है तो आपके दिमाग में आती है ट्रांसपोर्टेशन। बस लेने के लिए अगर सितंबर, जैन की बात करूँ तो आपको ठंड में जाना पड़ेगा। जैन तो वर्स्ट ही टाइम है, वहाँ पे तो टोटली स्नो ही होती है। तो आपको बस स्टैंड पे खड़े रहना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कभी कभी बस 5 मिनट जल्दी भी जाती है, कभी लेट भी जाती है 5 मिनट। तो अगर कभी ऐसा हो गया ना कि आपकी बस मिस होगी, तो आपको 15 से 20 मिनट वहाँ पे बस स्टैंड पे वेट करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम वहाँ पे तब आती है जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है, 10 मिनट में आपकी जान निकल सकती है वहाँ पे। चलो अब आपको एक फ़ायदे की बात बताती हूँ। जब ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है ना, तो काफ़ी कॉलेज जो हैं, आई डोंट नो, मतलब मोस्टली कॉलेज जो है आपको डिस्काउंट देंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो आपको क्या करना है, उसके लिए अपने कॉलेज से पूछना है, वो आपको एक स्कैन करने के लिए कोड देते हैं, उसको स्कैन करना है। आफ्टर स्कैन करने के बाद आपके फ़ोन पे वो सारा ओपन हो जाता है, आपको फॉर्म फिल करना है, और वो फॉर्म जो अपने प्रेस्टो कार्ड से अटैच करना है। उसके लिए आपको जो आपका नियर बाई ट्रांसपोर्टेशन सेंटर होगा वहाँ पे जाना पड़ता है। हार्डली 5 मिनट में काम हो जाता है, पर यू नीड प्रेस्टो कार्ड। प्रेस्टो कार्ड के बिना यहाँ बात नहीं बनती। तो आपको प्रेस्टो कार्ड कैसे लेना है, कहाँ से ले सकते हो, ये सारी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने दिमाग में रखना है कोई भी स्टेप लेने से पहले कि कौन सी इनटेक बेस्ट है कनाडा जाने के लिए। पर मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट इनटेक रहती है मई। अब आप बोलोगे मई में एडमिशन कम होती है, तो अगर हम मई को छोड़ के नेक्स्ट इनटेक देखें तो वो है सितंबर। सबसे बेस्ट आई हैव सीन दैट इज जैन। सो अपना प्लान उसी के अकॉर्डिंग आप तैयार करें। ऐसा नहीं है आप जैन में नहीं आ सकते, लेकिन एक स्ट्रैटेजी लेके चलें, एक सोल्यूशन अपना प्रिपेयर करके चलें, क्योंकि जब आप किसी नए कंट्री में जाते हो ना, सो रिमेंबर नोबडी विल हेल्प यू, यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, अगर आप नए सब्सक्राइबर हो।